सैनिक भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, अगर आप भी पूर्व सैनिक हैं और जॉब की तलाश में हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों आज के वीडियो में बात होगी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में पूर्व सैनिकों के लिए भर्ती निकल कर आ रही है। तो क्या है भर्ती, कितने वैकेंसी हैं और क्या क्या पोस्ट है, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करूँगा। सैनिक भाइयों, विस्तार में चर्चा करने से पहले अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिल सके। तो चलिए सैनिक भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं। विस्तार से देखते हैं इसका डिटेल में एडवर्टाइजमेंट। जैसे आप देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फिलिंग अप द डिफेंस सिविलियन पोस्ट वेरियस यूनिट डिपो इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सेंट्रल रिक्रूटमेंट सेल, केयर ऑफ आर्मी ऑर्डिनेंस कोर सेंटर, सिकंदराबाद। पिन है इसका 500015। तो अभी देखते हैं इसके पोस्ट है इसमें मटेरियल असिस्टेंट का, जिसमें अनरिजर्व के 10 हैं, EWS का 1 है, OBC के 6 हैं, SC के 2 हैं, ST के 1 हैं। टोटल पोस्ट है 19 और इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट है दोस्तों। और इसका पे स्केल रहेगा लेवल 5 की पे स्केल होगा, इनका रहेगा 29,200 रुपये से लेकर 92,300 तक। अगला पोस्ट है दोस्तों जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का, जिसमें अनरिजर्व के 12 हैं, EWS के 2 हैं, OBC के 7 हैं, SC के 4 हैं, ST के 2 हैं। टोटल मिला के 27 और एक्स सर्विसमैन के लिए हैं 2 पोस्ट और PWD के हैं 1, यानी कि जो भी विकलांग हैं उनके 1 हैं। ये आपकी लेवल 2 की जॉब है। इसमें आपका पे स्केल रहेगा 19,000 से लेकर 63,200 रुपये तक। अगला पोस्ट है सिविल मोटर ड्राइवर का। इसमें अनरिजर्व की 3 वैकेंसी हैं, EWS की कोई वैकेंसी नहीं है, OBC की 1 है, SC की कोई नहीं है, ST की कोई नहीं है। टोटल पोस्ट 4 हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई पोस्ट नहीं है। ये लेवल 2 की है। इसका भी पे स्केल रहेगा 19,900 से लेके 63,200 रुपये तक। अगला पोस्ट है दोस्तों टेलीफोन ऑपरेटर ग्रेड 2 का। अनरिजर्व के 7 हैं, एक्स सर्विसमैन EWS का 1 है, OBC के 3 हैं, SC के 2 हैं, ST का 1 है। टोटल 14 हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 1 वैकेंसी है। ये भी लेवल 2 की पोस्ट है। पे स्केल है 19,000 से लेके 63,200 रुपये तक। अगला पोस्ट है फायरमैन का। इसमें अनरिजर्व के 102 वैकेंसी हैं, EWS की 24 है, OBC की 66 हैं, SC की 37 हैं, ST के 18 हैं। टोटल वैकेंसी 247 है दोस्तों। और पूर्व सैनिक के लिए है 24 पोस्ट दोस्तों। ये भी लेवल 2 की है। इसका भी पे स्केल 19,000 से लेकर 63,000 तक रहेगा। अगला पोस्ट है कारपेंटर का, कारपेंटर जॉइनर का। अनरिजर्व की 5 हैं, OBC की 1 है, SC की 1 है। टोटल पोस्ट 7। एक्स सर्विसमैन के लिए कोई वैकेंसी इसमें नहीं है। इसके अलावा अगला पोस्ट है पेंटर डेकोरेटर का। अनरिजर्व की 4 है, OBC की 1 है। टोटल पोस्ट 5 है दोस्तों। इसके अलावा अगला पोस्ट MTS का। अनरिजर्व की 7 वैकेंसी, EWS की 1 वैकेंसी, OBC की 2 वैकेंसी, SC की 1 वैकेंसी। टोटल वैकेंसी 11 और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 1 वैकेंसी। इसका रहेगा लेवल 1 की जॉब है दोस्तों। पे स्केल रहेगा 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक। अगली वैकेंसी है ट्रेड्समैन मेल की। इसमें अनरिजर्व की वैकेंसी है 159, EWS की 38, OBC की 105, SC की 58, ST की 29। टोटल पोस्ट 389, एक्स सर्विसमैन के 38, PWD के 15 है। लेवल 1 का की जॉब है दोस्तों। पे स्केल है 18,000 से लेके 56,900 रुपये तक। तो दोस्तों ये तो थे इसके पोस्ट और पे स्केल और किसके लिए रिजर्व है। तो दोस्तों इसमें जो एक्स सर्विसमैन के लिए मैंने आपको बताया है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में 1 वैकेंसी है और फायरमैन में 9 वैकेंसी है दोस्तों पूर्व सैनिकों की। इसके अलावा ट्रेड्समैन मेल में 15 वैकेंसी हैं दोस्तों। ये वैकेंसी हैं पूर्व सैनिकों के लिए, जिनमें पूर्व सैनिक अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ ये कब से इसका फार्म स्टार्ट है और कब बंद हो जाएंगे। तो इसका फार्म जो स्टार्ट है वो आपका
दिसंबर 2024 से स्टार्ट है और 22 दिसंबर 2024 को इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। अभी देखते हैं दोस्तों किस किस रीजन में वैकेंसी है और किस किस स्थान पर वैकेंसी है। तो ये जोन वाइज है वैकेंसी दोस्तों आपकी। सबसे पहले देखते हैं ईस्टर्न जोन। इसमें आपका आसाम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड और मणिपुर। तो इसमें वैकेंसी की डिटेल है। एमए की 19 है, जेयूए की 19 है, सीएमडी की 2 है, टेलीफोन ऑपरेटर ग्रेड की 2 है, फायरमैन की 71 है, कारपेंटर एंड जॉइनर की 7 है, पेंटर एंड डेकोरेटर की 5 है दोस्तों, एमटीएस की 9 है, ट्रेड्समैन की 330 है। अगला जोन है दोस्तों वेस्टर्न जोन, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा आता है। इसमें टेलीफोन ऑपरेटर जीडी ग्रेड की 5 वैकेंसी है, फायरमैन की 46 वैकेंसी दोस्तों। इसके अलावा अगला जोन है नॉर्दर्न जोन, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख आता है, जिसमें जेओए की 3 है, सीएमडी ओजी की 2 है, टेलीफोन ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की 2 है, फायरमैन की 34 है, एमटीएस की 1 है, ट्रेड्समैन की 8 वैकेंसी है। अगला जोन है दोस्तों साउथ जोन। इसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु आता है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट की 1 है, टेलीफोन ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की 2 है, फायरमैन की 47 है, एमटीएस की 1, ट्रेड्समैन की 40 है। नेक्स्ट जोन है साउथ वेस्टर्न। इसमें राजस्थान और गुजरात आता है। इसमें जूनियर असिस्टेंट की 4 हैं, टेलीफोन ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की 2 है, फायरमैन की 22 है, ट्रेडमैन की मेल की 11 हैं। इसके अलावा सेंट्रल वेस्ट, इसमें मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश आता है। इसमें टेलीफोन ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की 1 वैकेंसी और फायरमैन की 17 वैकेंसी। और सेंट्रल ईस्ट जोन है, ये आपका वेस्ट बंगाल, झारखंड और सिक्किम। इसमें फायरमैन की 10 वैकेंसी है दोस्तों। अभी बात करें दोस्तों इसमें एज लिमिट और आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो इसमें अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। जैसे पोस्ट है मटेरियल असिस्टेंट, तो इसमें आपकी एज 18 से लेकर 27 साल के बीच होनी चाहिए और गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसे एक्स-सर्विसमैन हो, एससी हो, एसटी हो, सबका गवर्नमेंट का जो रूल है उसके हिसाब से आप इनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा अगला है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। इसमें भी आपकी एज 18 से 25 के हिसाब से होनी चाहिए। इसमें भी आपको गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसमें आपको 12वीं पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी बोर्ड से। टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसके अलावा सिविल मोटर ड्राइवर है, इसमें भी एज 18 से 27 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन जो पैरा नंबर 5 के हिसाब से दिया जाएगा। एसेंशियल में से मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और इसके अलावा सिविल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस इसमें आपका होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा टेलीफोन ऑपरेटर की है, इसमें भी आपकी एज 18 से 25 रहेगी सेम। इसमें भी आपका 10+2 या उसके समकक्ष पास होना चाहिए। इसके अलावा फायरमैन में है, इसमें भी आपकी एज 18 से 25 ईयर से रहेगी और गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से रिलैक्सेशन दिया जाएगा और इसमें भी आपका 10वीं पास या उसके समकक्ष होना चाहिए। इसके अलावा कारपेंटर एंड जॉइनर, इसमें भी 18 से 25 एज रहेगी और एज में वही गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जो इसमें दिया हुआ है आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसमें भी 10वीं पास आपका होना चाहिए। इसके अलावा पेंटर और डेकोरेटर का, इसमें भी 18 से 25 ईयर एज आपको होनी चाहिए। इसमें भी आपका 10वीं पास होना चाहिए और 3 साल का ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए अपने ट्रेड में। इसके अलावा एमटीएस, इसमें आपकी एज 18 से 25 ईयर्स और गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से सेम आपको रिलैक्सेशन मिलेगा जो ऊपर दिया जा रहा है, 10वीं पास होना चाहिए। इसके बाद ट्रेड्समैन 18 से लेकर 25 ईयर्स, इसमें आपकी एज गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसमें भी आपको 10वीं पास होना चाहिए। और साथियों अभी देख लेते हैं किस प्रकार से आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, किसको कितना एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, अनरिजर्व वाले को 10 ईयर का, जो भी अनरिजर्व के विकलांग हैं उनको 10 साल का और जो OBC के विकलांग हैं उनको 13 साल का और जो SC/ST के हैं उनको 15 साल का। जो एक्स सर्विसमैन है उनकी टोटल सर्विस में से उनकी एज निकालने पर के बाद में 3 साल का और रिलैक्सेशन अलग से दिया जाएगा। डिफेंस पर्सन डिसेबल इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइज एनी फॉरेन कंट्री डिस्टर्ब एरिया रिलीज। जो भी डिफेंस पर्सनल हैं ऑपरेशन में या किसी डिस्टर्ब एरिया में मेडिकल बोर्ड आउट हुए हैं तो और SC/ST कैटेगरी के उनको 8 साल का दिया जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सिविलियन हैं
उनको 40 साल की एज तक दिया जाएगा और 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, अधिकतम 40 साल तक रहेगा। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं SC/ST कैटेगरी से हैं, उनको 3 साल का दिया जाएगा, लेकिन उनकी अधिकतम एज 45 साल तक होगी। विडो या डिवोर्स वूमेन यानी कि जिनके पति लड़ाई में मारे गए हैं या जिनका डिवोर्स हो गया है और जिन्होंने अपना शादी नहीं की है, उनके लिए एज 35 साल तक रहेगी। इसके अलावा विडो या डिवोर्स महिला जो SC/ST कैटेगरी की है, उनके लिए 40 साल तक एज रहेगी। और सैनिक भाइयों, अधिक जानकारी के लिए इसमें आप aocrecruitment.gov.in पर जा सकते हैं, वहाँ से पूरी डिटेल देख सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई जॉब के बारे में छोटी सी जानकारी। मेरे द्वारा इसी प्रकार की जानकारी आप लोगों को समय समय पर दी जाती है और समय समय पर महत्वपूर्ण वीडियो बनाए जाते हैं। सैनिक भाइयों, मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।